को लेकर प्रदेश भर के लिपिक वर्ग जो है वो अब धरने पर बैठ गया है। इस समय में जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर जिला सचिवालय के सामने खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो यमुनानगर के जितने भी लिपिक वर्ग हैं वो जो है यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लिए जो है वो अपनी मांगों के बारे में बोल रही हैं कि इनको जो है वो दिया जाए। बात भी करेंगे कि किस तरह की मांगे हैं और कितने दिन की यह हड़ताल है। हड़ताल पर बैठे हैं पूरे प्रदेश के ही लिपिक वर्ग जो है वो करने पर बैठा हुआ है। क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है जी। सरकार ने पिछले साल हमारे से वादा किया था कि आपकी जायज़ मांग जो है वो पूरा करेंगे। हमने 42 दिन की हड़ताल करी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को अपने निवास स्थान चंडीगढ़ में बुला के ये आश्वासन दिया था हमारी स्टेट की टीम को कि भाई ये 3 IAS ऑफिसर हैं, 2 व्यक्ति आपके हैं, एक कमेटी बना दी जाती है और 3 महीने में जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आपका वेतनमान लागू करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन वेतनमान लागू नहीं करा है और हमारा जो है वेतनमान वो 19,900 का वेतनमान है और हम 35,400 की मांग कर रहे हैं। और मांग कोई वैसे नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे वर्कलोड के अकॉर्डिंग, हमारे जो नेचर है वर्क का उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा हरियाणा सरकार में हमारे सिमिलर जो दूसरे व्यक्ति की दूसरी कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं उनका कितना है और हमारा कितना है, उसी को बेस बना के हम अपने वेतनमान की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार और उसके नुमाइंदे जायज मांग रहे हैं और वही के लिए हम बैठे हैं। कितने दिन की है ये फिलहाल 3 दिन की है, लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन डटे रहेंगे। पूरे प्रदेश में ही? पूरे प्रदेश में है जी। लिपिक वर्गीय कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे वो एक्साइज के हैं, DC ऑफिस के, PWD के, हेल्थ के, एजुकेशन के, रेवेन्यू के, किसी भी चीज़ के हैं, यानी हरियाणा सरकार में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, सरकार की कितनी भी योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति है, जिसको क्लर्क कहते हैं जी, उसके ऊपर की जितनी भी कैटेगरी हैं, क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, स्टेनो, DRA, वो सभी के सभी हड़ताल में शामिल है। कितने के हैं यमुनानगर जिले के? हमारे 450 व्यक्ति हैं जी। कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये यहीं डटे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी इस धरने में शामिल हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज? मैम, हमारी क्लर्कों की एक ही जायज मांग है कि हमारा जो वेतनमान है वो 35,400 लागू किया जाए। आज क्लर्क एक डायरी डिस्पैच तक ही सीमित नहीं है, उसके काम बढ़ चुके हैं। जब से ये सिस्टम ऑनलाइन चला है तो क्लर्क की जिम्मेवारियां बढ़ चुकी हैं, उनके काम बढ़ चुके हैं। ऑफिस वर्क जो है वो प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल मैडम जी, मैं DLC पद पर कार्यरत हूँ यही जगाधरी में, तो ऑफिस का वर्क जो है प्रभावित तो होता ही है। जैसे कोई लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहा है तो उसका काम आज नहीं हो पा रहा है। ये सब सरकार के पीछे ही इसकी मंशा है कि वो हमारा वेतनमान बढ़ा दे तो हम अपने काम पे लौट जाएंगे। क्या लगता है कि जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो उम्मीद है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? जी, हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि आमतौर पे ऐसा होता है जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो सरकार वो मांग मान लेती है। तो इसी उम्मीद के साथ हम दोबारा अपनी स्ट्राइक पे बैठे हैं। पिछले साल तो हमें आश्वासन देके उठा दिया गया था, हमारी मांग पूरी नहीं की गई थी। अब हम दोबारा इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि इलेक्शन के दौर में सरकार हमारी मांग को सुने, पूरा करे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे जो यमुनानगर जिले के क्लर्क हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको वेतन नहीं बढ़ाकर नहीं दिया जाता तब तक ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और निश्चित रूप से जो ऑफिस का काम है वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हो रहा है। और जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि हो सकता है अब सरकार इनकी मांग को मान ले। यमुनानगर से माय हिंदी TV के लिए रजनी सोनी।